तो अब इतना पैसा नहीं है कि मैं अपना कोई इलाज करवा सकूँ और दवाई के लिए भी नहीं है, गोली के लिए भी नहीं होता मुझे। किराए का मकान है। पीटीवी से पीटीवी से स्टेज पे भी जाती रही हूँ, फ़िल्मों में भी करती रही हूँ और टीवी पे भी करती रही हूँ। दरअसल मेरा ना एक्सीडेंट हो गया आज से 3 साल पहले और मेरी टाँग टूट गई है, जिस वजह से मैंने काम छोड़ दिया। प्लेटें डली हुई हैं, रेशा पड़ गया है, प्लेटें भी निकल आई हैं, बाहर निकल रही हैं। इतना पैसा नहीं है कि मैं इसका इलाज करा सकूँ। अस्सलामुअलैकुम जी। पीएसबी केजी डिजिटल के साथ मैं हूं फाद हसन नाज़रीन। इस वक्त मैं पाकिस्तान के मशहूर अदाकारा, फिल्म, थिएटर और ड्रामा इंडस्ट्री में छाई जाने वाली इस वक्त निशात जबीन साहिबा के घर के बाहर मौजूद हूँ। हमें मालूम हुआ कि ये बहुत ज़्यादा तबीयत नासाज है, बहुत बीमार है, तो लिहाजा हम इनके घर अयादत के लिए आए और जो लोग इनको पसंद करते थे उनको बताने के लिए आए हैं कि आखिर निशात जबीन साहिबा इस वक्त किस हाल में है। और आपको ये बताते चले नाज़रीन कि इन्होंने पाकिस्तान को बड़ी मशहूर फिल्में दी है, बड़े मशहूर ड्रामे दिए हैं। अगर उनमें से एक फ़िल्म का मैं नाम बताऊं तो डीफा इन ट्रबल, अली ज़फ़र की जो सी फिल्म थी उसमें भी इनका बड़ा अच्छा किरदार रहा है, थिएटर भी किया है। 25 साल इन्होंने पाकिस्तानी इंडस्ट्री को दिए हैं, तो लिहाजा अंदर चलने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा, मालूम हुआ था कि निशात जबीन साहिबा जो आर्टिस्ट रही हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत अलील है, तो उनसे मुलाकात हो सकती है कि अभी काफ़ी बीमार हैं वो, उनके एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, टांग ख़राब है और इस टाइम वो लेटी भी हैं और बल्कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेड पे हैं। तो आप उनके क्या लगते हैं सर? मैं उनका हस्बैंड हूँ। बेहतर हो गया। क्या पता चल सकता है कहाँ पर है? पाकिस्तानी इंडस्ट्री को 25 साल देने वाले निशात जबीन साहिबा इस वक्त किस हाल में है और ये हालत जौन सी है नाजरीन मैं देख सकता हूँ और अपने नाजरीन को भी दिखा सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अगर मुनासिब लगे बैठ सकती हैं आप, अगर तबीयत थोड़ी सी बेहतर है। ठीक। मैं हेल्प कर दूँ आपकी थोड़ी? मे- जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। निशात साहिबा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, पहले से कुछ थोड़ी सी बेहतर है। मुझे ये बता सकती हैं कि आखिर हुआ क्या है? सुनने में आया कि निशात साहिबा बहुत ज़्यादा अलील है। ऐसी कौन सी बीमारी दरपेश आ गई जिस वजह से ना आप टीवी में नज़र आ रही हैं, ना थिएटर में नज़र आ रही हैं, ना ड्रामास में नज़र आ रही हैं? दरअसल मेरा ना एक्सीडेंट हो गया आज से 3 साल पहले और मेरी टाँग टूट गई है, जिस वजह से मैंने काम छोड़ दिया और प्लेटें डली हुई हैं, रेशा पड़ गया है, प्लेटें भी निकल आई हैं, बाहर निकल रही हैं। इतना पैसा नहीं है कि मैं इसका इलाज करा सकूँ। अच्छा, 25 साल आपने दिए, क्या सिला मिला आपको? कुछ सिला नहीं मिला। जब तक काम करते रहे हैं, फ़ोनें आती थी, सारा कुछ, अब कोई पूछता नहीं है, कोई सिला नहीं मिला। तो आपके करियर का आगाज़ कैसे हुआ था? इस फील्ड में आना कैसे हुआ आपका? पहले शानूर स्टूडियो से आगाज़ हुआ है, फिर मैं पीटीवी से स्टेज पे भी जाती रही हूँ, फ़िल्मों में भी करती रही हूँ और पीटीवी पे भी करती रही हूँ। पीटीवी पे मैंने काफ़ी ड्रामे किए हैं, आज़माइश ड्रामा, दिल और दीवार, दिल का क्या कहना और चाँद, पूरे चाँद की रात, अब आपके बरस, दीप से दीप जले, नंदना, बहुत ड्रामे, औरत। आज आप इस हाल में हैं तो जो लोग आपके साथ काम करते थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, इंडस्ट्री के लोग, फनकार जो आपके साथ काम करते थे, इस बीमारी के बाद क्या उन्होंने आपके साथ रब्ता करने की कोशिश नहीं की? दरअसल उन बेचारों को पता ही नहीं है, ना किसी को बताया। इंडस्ट्री से के हट के अलावा मतलब दूसरे लोगों से हेल्प मांगी है, किसी ने नहीं की।
बहुत लोगों से कहा इससे किसी मालूम तो हो जाता है ना इंडस्ट्री के लोगों को भी कि ये फ़लाँ आर्टिस्ट कौन सा है, वो बीमार है या अलील है या फ़लाँ बीमारी में मुब्तला है, तो उसके बावजूद किसी ने आपके साथ रब्ता नहीं किया। टीटीवी के एक अमीन साहब हैं, वो चेक पास करते थे, लेकिन उनसे मैंने वो बड़े अफसर थे, उनको मैंने बड़ा कहा, रज़िया आपी ने भी बड़ा कहा, रज़िया मलिक भी है, उन्होंने मेरी वीडियो भी भेजी है, उन्होंने कहा अल्लाह ठीक करेगा, कोई बात नहीं। उन्होंने कोई वो बहुत क्लोज़ थे, वो बहुत जानते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, वो पर ये बताइएगा कि अपनी ज़िंदगी में आपने उरूज कब देखा, कब आपको महसूस हुआ कि अब गुर्बत के दिन गए हैं, अब मैं कामयाब हो गई हूँ, मुझे 2 लोग जानने लगे हैं। जब जानने लगे थे ज़्यादा हुई थी तो उस वक़्त एक्सीडेंट हो गया। ऐसे कौन सा प्रोजेक्ट था? अब पता नहीं ड्रामे तो काफ़ी सारे थे, अब तो पता नहीं ये नहीं याद कौन सा मैंने ड्रामा है लास्ट में किया है, ये मुझे याद नहीं। 3 साल हो गए, चौथा साल लगा हुआ है। अच्छा, आपका एक्सीडेंट हुआ कैसे था, बता सकती हैं आप? एक्सीडेंट हुआ था, मैं बाइक पे बैठी थी अपने मियाँ के साथ और एक और बाइक वाला आया, वो बड़ा स्पीड में था और वो गलत आया, मेरी तरफ से आया, मेरी टांग तोड़ दी उसने। मैं सड़क पे गिर गई, फटाफट लोगों ने मुझे खींच के इधर, गिरी नहीं, मोटरसाइकिल मारा ना डोलने लगा, उससे गिर गई, दोनों गिर गए। उनको कुछ नहीं हुआ, मेरे मियाँ को कुछ नहीं हुआ। मुझे मैं टांग टूटी भी, मैं बेहोश हो गई, मुझे पता नहीं चला। फिर हॉस्पिटल में पड़ी तो देखा मेरी टांग टूटी। फिर बड़ी इतनी मुश्किल से मैंने ऑपरेशन करवाया था, तो ठीक हो गई। फिर वो मेरी टांग फिर दोबारा खुल गई है, अब जिसमें रेशा वही पड़ गया है और प्लेटें भी बाहर निकल आई हैं। तो अब इतना पैसा नहीं है कि मैं अपना कोई इलाज करवा सकूं, और दवाई के लिए भी नहीं है, गोली के लिए भी नहीं है। तो मुझको किराए का मकान है, मकान भी हमारा 10,000 किराया है, बिल भी बहुत ज़्यादा आते हैं, 10-10 हज़ार बिल आता है। तो मियाँ मेरे, बेटा मेरा एक है, उसकी शादी हुई है, वो अपने घर का खर्चा चलाए जब मुझे दे, और मियाँ जो है ना किसी मेडिकल स्टोर में मुलाजम है, इतना कर नहीं सकते, मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताइएगा कि एक्सीडेंट के दौरान कोई काम कर रही थी, कहीं ना कहीं कोई प्रोजेक्ट चल रहा था आपका? नहीं, उस वक्त नहीं चल रहा था, पहले चल रहा था। उस वक्त जिस वक्त हुआ था ना, उस वक्त वैसे ही मैं बाइक पे बैठी हुई थी, अपने मियाँ के साथ आ रही थी, तो अचानक एक्सीडेंट। तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि तंदुरुस्ती नसीब में है? तंदुरुस्ती है, उन्होंने बड़ा लंबा प्रोसीजर बताया है। उन्होंने कहा यहाँ से गोश ऊपर से लेके स्किन, वो स्किन चेंज होगी। अच्छा, कौन सी टांग है बता सकती हैं, दाई है कि बाई? मैं बता सकती हूँ, खोल के बताऊँ? उन्होंने कहा स्किन चेंज होगी, फिर हड्डी जो है ना वो बाद में, पहले प्लेटें जो है ना वो निकलेंगी, प्लेटें भी डली हुई हैं। क्या खर्चा बता रहे हैं डॉक्टर इस पर? खर्चा 2 ऑपरेशन बता रहे हैं, कह रहे हैं कि एक ऑपरेशन जो है ना नहीं मुमकिन नहीं नहीं हो है तो जाएगा, मैंने वैसे भी पट्टी चेंज करनी है। ये कह रहे हैं ये स्किन जो है ना यहाँ पे चेंज होगी, फिर प्लेटें निकलेंगी, फिर जाके दूसरा ऑपरेशन फिर हड्डी का होगा। वो 3-3 लाख 6 लाख का कह रहे हैं। तो कैसे गुजारा हो रहा है घर का? बेटे की शादी हो गई है, बेटा अपने घर का हो गया है, आपके खावंद क्या करते हैं, कितना कमा लेते हैं जिससे आपका इलाज भी करवा रहे हैं और घरदारी भी संभालनी है? ज़ाहिर है जैसे आपने बताया कि घर भी किराए गए और बिजली के बिल, खाना पीना, आना जाना, उठना बैठना, सारा कुछ मिला के कैसे मैनेज करते हैं आप? मुश्किल है, लोगों का बहुत देना दिलाना है, इसी तरह उधार ले लेते हैं, थोड़ा बहुत खर्चा, मतलब यही जो काम करते हैं मेडिकल स्टोर पे, तो थोड़ी बहुत एक आध दवाई ले लेते हैं। दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, नहीं हो सकता, ना ही ऑपरेशन करवा सकती हूँ, ना ही प्लेटें निकलवा सकती हूँ। उन्होंने 2 ऑपरेशन किए हैं, उन्होंने कहा कि एक ऑपरेशन जो है ना वो स्किन चेंज होगी, प्लेटें निकलेंगी,
क्योंकि स्किन पे फिर टांके नहीं लगते। फिर दूसरी जो है ना वो हड्डी का है, हड्डी जुड़ेगी। अब पता नहीं वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, हड्डी छोटी करेंगे, टांग छोटी होगी, क्या होगा इस बस ये नहीं पता। दूसरा ऑपरेशन फिर हड्डी का होगा। ज़िंदगी में बड़ा उरूज देखा आपने, आज जिस हालत में अपने आप को देख रही हैं तो क्या महसूस कर रही हैं? अपने दिल पे बहुत पत्थर रखा हुआ है। मैं डिप्रेशन की भी मरीज़ हूँ, लेकिन अपने आप पे बहुत कंट्रोल किया हुआ है। जब मैं देखती हूँ पर अपने ज़ख्म को बड़ा कंट्रोल करके करती हूँ, पट्टी करती हूँ, लेकिन दिल को हो जाता है, हाथ पड़ता है। कभी सोचती हूँ, कहती हूँ मैं ठीक नहीं होगी, बस मैं ख़त्म हो गई। अब ठीक होगी तो दोबारा करूँगी काम। बड़ी जल्द कहती हूँ जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ, फिर मैं दोबारा करूँ काम। अब ये टांग से चल के कैसे जाऊँ, ये बात है ना। कोई और हिस्सा होता तो बंदा चला जाता। अब वाकर से चलती हूँ। पेशाब का मसला है, पेशाब ऊपर करती हूँ, पाट पे करती हूँ, कहीं जा नहीं सकती। ये मसला है, मैं कहीं भी नहीं जा सकती। जहाँ भी जाऊँगी मैं सीट साथ लेके जाऊँ। तो डॉक्टर की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आपका इलाज मुमकिन है, चंद रुपये लगेंगे और आपका इलाज मुमकिन है। कितने पैसे डॉक्टर बता रहे हैं? वो तो कह रहे हैं मुमकिन है, लेकिन वो कह रहे हैं पहले रेशा खुशक होगा। रेशा खुशक होगा, हड्डी को रेशा लग गया है। रेशा खुशक होगा, फिर स्किन चेंज होगी, प्लेटें निकलेंगी। एक ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन फिर हड्डी का होगा। 3-3 लाख रुपए मांगे। जब आप काम करती थी कितने पैसे कमाती थी आप? हो जाते थे, बहुत अच्छे पैसे कमा लेते। कभी किधर जाना, कभी किधर जाना, अच्छा ही हो जाता है। बड़ा अच्छा गुजारा, बड़ी जोबन था, बड़ी शान शौकत थी, बड़ी खूबसूरती थी, बड़ी जवानी थी। अब इस टांग ने मुझे ख़त्म कर दिया। कभी उस वक्त ख्याल नहीं आया कि बुरे वक्त के लिए भी कुछ बचा लेना चाहिए, कुछ सेविंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त बता कर नहीं आता। कभी ख्याल नहीं उस वक्त आया? सही कह रहे हैं, जिस वक्त इंसान के होता है ना इस तरह तो नहीं समझ आती। जिस वक्त बंदा गिर जाता है ना, फिर इंसान को पता चलता है, बंदा यही समझता है मैं ऐसे ही रहूँगा। वो बात है ना, जवानी जो है ना सदम साथ नहीं देती। पछतावा है कि काश मैं बचा लेती या सेविंग कर लेती। इतना पैसा आपने अपनी ज़िंदगी में देखा और कमाया। काफ़ी पैसा देखा है, मेरे पास इतने इतने पैसे होते थे। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैंने कभी किसी के को दुख नहीं दिया था। मैं इतनी हंसमुख और इतनी इखलाक वाली अभी भी हूँ। अपने आप इतना ज़ख्म देखने के बावजूद भी मैंने कभी किसी के साथ नहीं बुराई से पेश नहीं आती। हंस के बोलती हूँ अभी भी, मैंने नहीं कभी भी। आपने फिल्मों में काम भी किया, टीवी में काम भी किया, पीटीवी में काम भी किया, ड्रामों में काम भी किया, थिएटर में काम भी किया। हर तरह का आर्ट है माशाल्लाह से आपके अंदर। तो किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट किसी ने आपके साथ रब्ता करने की कोशिश नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं। मैं हाँ, आपकी बात है कि हो सकता है उन्होंने देखा हो, फिर भी किसी ने नहीं कुछ कहा। देखा हो, सुनने सुनाए में भी हुआ है। एक नवाज़ बलोच है, उसके एक ड्रामे में भी काम किया है मैंने। 2-3 ड्रामों में काम किया है, नवाज़ बलोच है। लेकिन उसने मुझे इस हालत में भी देखा है। मैंने फ़ोन भी किया है, मैंने कहा नवाज़ साहब, वो मैंने जो लेटर दे के आई थी अपना एप्लीकेशन अलमरा में, तो उसका क्या बना? कहता है अभी वो नहीं, किसी की नहीं मंजूर हुई। तो चुप। मैंने कहा मेरी बड़ी तबीयत ख़राब है, तो मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैं चल नहीं सकती। उसने भी कुछ नहीं किया। वो उसका क्या है, वो है मतलब मीडिया का बंदा था, वो अपना 24 का बंदा था। शायद साहब ये बताइएगा कि ज़िंदगी में बड़ा काम किया, 25 साल आपने इस इंडस्ट्री को दे दिए, कुछ अधूरा रह गया ज़िंदगी में आज भी? अधूरा क्या रह गया? सब कुछ अब अधूरा ही अधूरा है कि जब मैं पढ़ गई तो अधूरा ही है, ख़त्म हो गया। कहते हैं ना रात गई बात गई, अब सब कुछ अधूरा रह गया। गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे, देखने वालों से क्या करना चाहेंगे, थिएटर के लोग, आर्टिस्ट लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, अगर हो सके तो आर्टिस्ट लोग जो भी हैं थोड़ी बहुत ही मेरी मदद कर दें तो मेहरबानी है, दुआएं लगेगी। गवर्नमेंट से ये कहना चाहती हूँ कि मरीम नवाज़ साहबा जगह जगह जाती हैं, उनकी हेल्प करती हैं, प्रोग्राम होते हैं, सारा कुछ होता है,
अगर मुझ गरीब को दे दें, मेरी ये जेन्युइन काम है। मैं ये नहीं कि मैं फ्रॉड से ले लूँ, जेन्युइन काम है। मेरी टांग ठीक हो जाए तो मैं दुआएं लगी, अगर वो मेरी हेल्प कर दें। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, बात दुरुस्त है कि पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बड़ा अरूज देखा, निशात साहिबा ने अपनी ज़िंदगी में बड़ा पैसा देखा, लेकिन गफलत इंसान की उनके साथ तब होती है जब वो अरूज देखता है और पैसा देखता है और उस पैसे को संभाल नहीं पाता। तो लिहाजा किसी हद तक वो मिसाल यहाँ पर बैठती है कि इन्होंने बड़ा अरूज देखा, लेकिन कभी सोचा ना था कि ये बुरा वक्त भी मेरा मुकद्दर बन सकेगा। तो लिहाजा इन्होंने जो कमाया वो लगा दिया और सेविंग ना कर सके। ये तो गलती थी नाज़रीन, इस चीज़ पर ये मान भी रही है अपनी गलती को, लेकिन इस वक्त ये जिस हाल में है, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान की बेटी है, हमारे मुल्क पाकिस्तान की बहन है, हमारी रियासत की ज़िम्मेदारी है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। इन्होंने 25 साल जिस थिएटर को दिया, जिस इंडस्ट्री को दिया, जिस टीवी को दिया, जिस फिल्म इंडस्ट्री को दिया, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, जिनके लिए इन्होंने अपने ज़िंदगी के 25 साल वक्फ कर दिए। और आज जब इन पर बुरा वक्त आया तो वो लोग इनसे मुंह फेर बैठे और इनका हाल अहवाल तक ना पूछा कि आखिर निशात जबीर इस वक्त किस हाल में है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में उरूज देखा। आज जब जवाल आया ज़िंदगी में तो मदद के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। मरियम नवाज साहिबा से दरख्वास्त करते हैं, मौत बाना गुजारिश करते हैं, देखने वालों से दरख्वास्त करते हैं, मौत बाना गुजारिश करते हैं कि खुदारा जितनी हो सके, अगर दरिया एक एक कतरे से बन सकता है तो वो कतरा आप क्यों नहीं बन सकते, वो कतरा मैं क्यों नहीं बन सकता। तो हमें अपने हिस्से का काम सरअंजाम देना है, हमें बारिश का पहला कतरा बनना है ताकि हम समंदर बना सके, समंदर से दरिया बना सके। नाज़रीन, अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा और जितनी हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मरियम नवाज साहिबा तक ये वीडियो पहुँचाए और पाकिस्तान के लेजेंड जो भी आर्टिस्ट लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाए ताकि इनकी दाद रसीद की जाए और इनको इनका हक दिलवाया जाए और इनकी मदद हो सके। मकसद नाज़रीन सिर्फ काम हो जाने का है, क्योंकि अगर कोई मजबूर बेबस स्क्रीन के सामने आता है तो वो अपने शौक़ से नहीं आता, उसको भूख लेकर आती है, उसको मजबूरियाँ लेकर आती है। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।